अनामिका चोरी करना मान हो चोरी चोरी तो ललकारा आगे माहिल हो लपट के जाए आगे माहिल हो अब दरबार माहिल हो उड़ियल से जा जुम्मे माहिल उड़ी। अरे प्रणाम प्रणाम मौलवी साहब। खुश रहो। अरे प्रणाम कर लिया। कहाँ है तुम्हारा घर रे और क्या नाम हुआ है? मेरा बनारस किला लगाने का काम क्या है? अच्छा मेरा नाम पता जानना चाहते? जरूर। मेरा घर उड़ियल किला राज पड़ता है। उड़ियल किला? हाँ। नाम? मेरा ही नाम है माहिल सिंह। और तुम्हारा घर किला उड़ियल? हाँ। तुम्हारा नाम है माहिल सिंह? जी हाँ। उड़ियल के सरदार? हाँ। अरे बताइए बताइए क्या समाचार है? बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। अरे मेरा दोस्त का साला है तो मेरा भी तो साला है। सही बात है। कहिए क्या खैरियत है? खैरियत तो बहुत अच्छा है मौलवी साहब। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। पहले आप बनारस किला की समाचार तो बताइए। माहिल सिंह हाँ क्या बताओ बनारस किला के समाचार? क्या कुछ हुआ है? किसको कहूँ? कौन समझेगा मेरा दुख को? मतलब सुनिएगा। क्यों नहीं सुने? माहिल सिंह आज हमारे बनारस किला से सभी मुसलमानों मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। क्या हज करने के लिए? हाँ। अच्छा। अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अभी से लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए चिंता में हम पड़े हैं। अच्छा तो आप इसलिए चिंतित में है कि अगर मेरा दोस्त रहता जासर सिंह, हाँ, तो आप अपने दोस्त को साथ शामिल लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाते। इसी बात को लेकर के आप चिंतित में हैं। बिल्कुल। मौलवी साहब क्या? एक बात कहूं? बताओ। मौलवी साहब आपका दोस्त मर जाने के बाद आपको बहुत बड़ा फिक्र हो रहा है कि अगर मेरा दोस्त रहता तो हम मक्का मदीना लेकर के जाते, दोनों दोस्त मिल करके कंधे में कंधे मिला करके जाते। यही बात है। सही बात है। मौलवी साहब क्या? अरे मेरा बहनोई जो जासर सिंह था, हम जानते हैं कि बहुत बड़ा वीर, बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा तेगेबाज था। सही बात है। उससे बढ़ के कामनो किला में एक भी छतरी पैदा नहीं लिया था। नहीं लिया। लेकिन आज आपके पास, अरे मेरा दोस्त खत्म हो गया, हाँ, लेकिन आपके पास 3-3 बेटा है। 3-3 बेटा? हाँ। कौन है 3-3 बेटा? एक बड़ा पुत्र अली अकबर, हाँ है। दूसरा पुत्र आल्हा सिंह, हाँ है। तीसरा पुत्र बाबू रुदल सिंह। सही बात है। क्या सही है या गलत है? नहीं, 3 है ना? हाँ। और 3 पुत्र में आपके पास 2 ठो पोता है। हाँ, 2 पोता है। जिसका एक का नाम है, बड़ा पोता का नाम है इंदल सिंह, हाँ, और छोटा पोता का नाम है अमरजीत सिंह। अच्छा। और एक कामनो किला में, अरे मेरा बहनोई आपका दोस्त क्या वीर था, क्या बलवान था, उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ के वीर बलवान अमरजीत कुमार, जो कि अभी बाबू रुदल सिंह का पुत्र है। क्या मेरा दोस्त से भी बढ़ के है? बहुत वीर बलवान तेगेबाज खूंखार। मेरा बनारस किला छोड़ करके उड़ियल को भाग जाइए, ना तो बाना तोड़ देंगे। बताओ। बाना तोड़ देंगे। इसीलिए कहते माहिल सिंह चुगलखोर नहीं मौलवी साहब, हम चुगलखोर नहीं है, हम हकीकत बात आपको बोल रहे हैं। हकीकत। अमरजीत इतना तेगेबाज है, इतना हाँ, बलवान है, इतना वीर है, अगर तूफान भी आ जाए तो तूफान से भी टकरा सकता है, काटने से कट नहीं सकता है, काटने से कट नहीं सकता है, जलाने से जल नहीं सकता है, पानी में फेंकने से गल नहीं सकता है। अच्छा, जब मेरा दोस्त से भी बढ़ के मेरा पोता अमरजीत है, हाँ, तो हमारे सामने कसम खा के कहो। अच्छा, कसम खाएंगे तब विश्वास। हाँ। मौलवी साहब बोलो माहिल सिंह। अगर ऐसी बात है, आपको यकीन दिलवाने के लिए मुझे कसम भी खाना पड़ेगा तो हम जरूर खाएंगे, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा मतलब उपकार है हमारे भागिन के ऊपर। हाजी साहब है। इसलिए हाँ, और हमारे भागिन के लिए आप बहुत कुछ किए। बिल्कुल, इसलिए हम आपके सामने कसम खाते हैं। खाइए। अगर आपके सामने हम झूठ बोल रहे होंगे, चाहे अमरजीत वीर बलवान नहीं होगा, हाँ, तो वो जो मेरा नंगरा अभिचन है, हाँ, क्या
माहिर सिंह, अब मुझे विश्वास आ गया है कि माहिर सिंह बहुत ईमानदार है। आप दरबार में मायूस होकर के बैठे हैं, सभी मुसलमान भाई हज करने के लिए जा रहा है, तो माहिर सिंह हम कैसे चलेंगे? सुनो, आप वहां से चले जाइए मोहब्बा किला राज। ठीक है। और मोहब्बा किला राज में उस राज का मालिक हमारे बड़े भागिन आल्हा सिंह। अच्छा। और आल्हा सिंह के पास आप जाकर के आल्हा सिंह को कह सुन करके किसी तरह हाँ, अमरजीत को मांग लीजिए। ठीक है, मांग लेंगे। और अमरजीत सिंह को आप उंगली पकड़ते हुए मक्का मदीना हज करने के लिए ले जाइएगा, और हज करके जब वापस आइएगा अमरजीत को मोहब्बा किला पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। मेरा बेटा 3-3, एक अकबर, दूसरा आला सिंह, तीसरा बाबू रुद्र सिंह। सही बात। ये अगर आला सिंह को अगर रुद्र सिंह को कह देंगे कि बेटा सर काट के मुझे नजदीक डाल दे, तो बाबू रुद्र सिंह, बाबू आला सिंह मेरे सर काट के नजदीक डाल देगा मिनट से पहले। सही बात। मेरा पत्थर को काट नहीं सकता। काट नहीं सकता। ठीक है, तो हम जा रहे हैं। ठीक है, आप बढ़िया। चले बुरबा सैयदा जिम्मेदारी, चले बुरबा रे सैयदीना, ओ चले बुरबा सैयदा जिम्मेदार, जासी भाषण है यो सैयद के, जिसका दारी रतन करना था, चले बुरबा रे सैयदा वाला, जिसका दारी धड़ पड़ जाए, चले बुरबा मौलवी साहब मेरा समाज को सुनते हैं उसका मन गदगद हो गया, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों गुजर चुका है, कलयुग प्रवेश किया है। उसमें भी कलयुग अभी जवाने हुआ, उसका कोई खास उम्र नहीं हुआ। मौलवी साहब आप जो सोच करके मोहब्बा किला प्रवेश कर रहे हैं कि हम जाएंगे आल्हा सिंह को कह करके अमरजीत को लेकर के और मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाएंगे, मेरा हज सफल हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। आज आपको परीक्षा हो जाएगा कि कलयुग किस तरह अपने राज को चलाता है। ठीक है, मौलवी साहब को जाने से पहले हम आल्हा सिंह से मुलाकात कर लेते हैं, उसको इस तरह का उल्टा सीधा पढ़ाएंगे कि मौलवी साहब को रुदल सिंह के हाथों 2-4 गर्दनियां जब नहीं लगवा देंगे तब तक इसका घमंड खत्म नहीं होगा। अरे तब महाराजा नंद के लाल चक्कई के चकदुम मकई के लहवा, तब महाराजा नंद के लाल चक्कई के चकदुम मकई के लहवा, अरे यह चाल बराबर जाई के न जाने या माही है, यह चाल बराबर जाई के न जाने उड़ियल वाला, देहिया में मिले राम मंदिर मंदिर को जाना, देहिया में मिले राम मंदिर मंदिर को जाना, आउट बाहर काहिल लगता अगर मोहब्बत तूना 20 बरस का जवान तूना देखा वो किला के आगे ना मोहब्बत आगे नहीं हो कर मोहब्बत, ओ आगे बाहिल हो मोहब्बत, आगे बाहिल कर मोहब्बत। यही है मोहब्बत की। पहले आल्हा सिंह को बुलाते हैं, बाबू है रे सुन ले आल्हा रे सारा ये कबीर मूला काता भगना रे कह रे मामू जी बढ़िया चाले आल्हा बबुआ, बढ़िया चाले हो अब दरबार के, ओ बढ़िया चाले आल्हा ये बबुआ, आगे बढ़िया हो ये दरबार, तब तरह कई मरद मरना अपने सरा हो राजपूतों का, तब तो आगे मरद होना एक सरा हो जोड़ी राजपूत के बना मुझे मास्टर भागिन आल्हा सिंह। आल्हा सिंह हेलो आल्हा सिंह। हाँ मामू जी, सबसे पहले तुम मोहब्बत किला की समाचार तो बताओ। राज मोहब्बा की समाचार। हाँ मामू जी, जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया जोधा जन्मे कर गए राज मोहब्बा पर चढ़ा छाती तोड़ वो साले का गिर जान रहे। अरे क्या हुआ मामू जी? तोरा समाचार पूछ लियो अकी तोरा कलियो हमरा बाय उखेड़ दी। अच्छा मामू जी नहीं देखे थे।
सवाल है मामू जी कर राज महोबा का छतरी करुआ पान गरम लोहा है। हाँ। जब भी चलता है तो स्टाइल से चलता है। अच्छा ये बात है। हम तो सोचने लागे चाहते हमरा दिल ही पकड़ के पचका। अच्छा मामू जी आप अपना समाचार बोलिए। हम अपना जी उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा। कोई परेशानी कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई दिक्कत अगर किसी तरह की परेशानी है तो सिर्फ उस दुश्मन का नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में। से एहन कौन छतरी है जे हमरा उड़ियल किला पर कोई चढ़ा कर तो ओकरा राज में हम जाकर गधा हुला की बुझे छी। गधा उलाने से क्या होगा? सबका खुराइट के जान मार दे। मामू जी हाँ आप ऐसा ऐसा शेर पाल रखे हैं, गधे शेर है। और क्या। चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे आदमी को गधा ही शेर होगा। अल्लाह सिंह हाँ मामू जी हम एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं। पूछ सकते हैं। मेरे आने से पहले तुम्हारे दरबार में कोई गेस्ट लोग या कोई मेहमान लोग तुम्हारे दरबार में आया है? मतलब हमसे मेरे आने से पहले कोई तुम्हारे दरबार में आया है? अच्छा आपके कहने का मतलब मुझसे पहले तुम्हारे दरबार कोई आया है कि नहीं आया गेस्ट वगैरह? हाँ। नहीं तो मामू जी मेरे दरबार अभी तक तो कोई नहीं आया। अगर आता तो दरबार में विराजमान रहता। सही बात है। महल की जरूरत नहीं है गेस्ट को जाने का। आप खुद देख रहे हैं कि महल में कोई नहीं आया तो नहीं आया। कोई नहीं आया है? बिल्कुल नहीं आया। अल्लाह सिंह अगर अभी तक नहीं आया है तो आज बनारस किला राज से ताला सैयद जो कि तुम्हारे दोस्त बाप है, आज वो बनारस किला को छोड़ करके तुम्हारे दरबार महोबा किला राज में आ रहे हैं। अच्छा आपके कहने का मतलब चाचा सैयद बनारस किला छोड़ करके राज महोबा हम सारे परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। मिलने के लिए आ रहे हैं। मामू जी आज आप इतना बड़ा खुशखबरी सुना करके मेरे मन को आप गदगद कर दिए। आज मेरे स्वयं भगवान मेरे दरबार आ रहे हैं तो इससे बढ़ के क्या होना चाहिए। अगर चाचा जी मेरे दरबार आ रहे हैं, अगर चाचा जी आने के बाद हम जब सारी चीज को व्यवस्था करेंगे तो चाचा जी कहेंगे कि जब मुझे देख करके ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं। चाचा जी को आने से पहले क्यों ना व्यवस्था कर लेंगे। अच्छा सा सिंहासन, ऊंचा सा सिंहासन बना करके तैयार कर लेते हैं। नाना प्रकार का भोजन की तैयारी करते हैं। नाना प्रकार का सब चीज टेस्टी चीज उसके लिए बना करके रखेंगे। मतलब वो मौलवी साहब के लिए। जी मामू जी। छह दिमाग अहार कहबे कि जे माहिर सिंह है ना झूठ बोली छी से ने एगो कुर्सी दीजिए। हमें पूछे छो भाईजी अखन मौलवी साहब बनारस से किला में छ आ ओकरा खातिर ना नाना प्रकार के भोजन तैयार भए रहल छ। सिंहासन पर सिंहासन लग रहल छ ताकि चाचा जी जहना अते आ तहना कुर्सी पर बैठे फट ना चाय बढ़ा रे भगत। एकर मामू अपन सगा कोनो ई नहीं छे जे हम कोनो चचरा मामा छिए चाहे फुफेरा मामा छी। अपन सगा में आ हमरा खातिर ले एक कप चाहियो के व्यवस्था नहीं छै। हमरा खातिर ले एक कप चाहियो के व्यवस्था नहीं छै। भाईजी सोचे वाली बात छै। आ एगो मुसलमान खातिर देखो कते ही व्यवस्था कर मामू जी जुबान पर एक लफ्ज लाए मुसलमान के बारे में ना तो सोच लीजिए हमसे बुरा कोई नहीं। एना क्या बोले छी? कमीना का बोली में कभी लगाम है? बुझे नहीं बुझे से हम मामू ने छियो आ दुआर पर लियो तू एना ना बोले छी समाज के लोग सुनते त की कहत। चाय की बात कर रहे हैं। आपको गर्म पानी भी मिलना मुश्किल है। से किया से तोरा हम कौन दिक्कत कहिया दिलियो की मामू जी मुझे फिर भी पिछले बात की याद मत दिलाइए। समझ गए? जो बात मैंने भूल गए हैं अगर वो आप बात को याद दिला रहे हैं तो सोच लीजिए सारा कहानी का करके सुना देंगे। नहीं तो भला चाहते थे मेरे दरबार खाली कर दिया। दरबार से क्या चल जाए? कमीना को शर्म नाम का चीज है दरबार में भाषण दे रहा है। तो हमरा कौन चीज से हम की हम के लिए कौन नहीं आके हम की के लिए सारा है सारा सुनने का हिम्मत है? हिम्मत रहते नहीं है हिम्मत। अगर सुनने के बाद जरा सा भी शर्म होगा तो दरबार खोल छोड़ करके चले जाइए। की कहल चाहे छी की कह सुनिए कह करके हम बोल मामू जी यही आला सिंह है ना
5 वर्ष का था और बाबू रुदल सिंह माँ के गोद में दूध का छना बना हुआ था। जिस समय पिताजी को करिया झगड़ू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था, मेरे सोरली किला पर छापामारी कर दिया था, कोई खाने के लिए नहीं छोड़ा था। दोनों भाई को उल्टा हाथ बांध करके कैद घर में डाल दिया था। कौन जी कथी किसी तरह मां दुर्गा का सिर्फ कृपा हुआ जो दोनों भाई उस दुश्मन के कैद घर से आजाद हो गया था। मैंने बोला मां, अब दुनिया में कोई बिलमा करके रखने वाला नहीं है तीनों माँ बेटा को। कोई रिश्तेदार है तो एक बार बता, चल उसके दरबार में भीख मांग करके उसके दरबार में किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे हम तीनों माँ बेटा। माँ बोली कि बेटा चल, मैं तुझे तुम अपना ननिहाल को पहुंचा देते, तुम्हारा मामा का नाम है माहिल सिंह। माँ कुछ देर के लिए चलते चलते जा करके आपके बगीचा में ठहर गई थी। माँ बोली कि मेरे तन पर वस्त्र नहीं है बेटा, अगर इस हालात में मैं भैया के दरबार जाती हूँ तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। तुम जाकर के अपने मामू से जरा मिलो। मामू बातचीत किया, तुम मामा से बोल देना कि मेरी माँ भी आई। फिर मैंने आपसे बोला, आप मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिए थे। मैंने बोला मामू जी मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घट गया है, आप तीनों माँ बेटा को कुछ देर के लिए बिलमा करके रख लीजिए, फिर मैं अपने आप कहीं चले जाएंगे। पिछला बात का हटा की झूठे से मौत है। मामू जी, मैंने बोला कि मामू जी कई दिन से रास्ता गुजर गया, रास्ता में कोई अन्न खाने के लिए नहीं मिला, कुछ पहले पेट भर के खिला दीजिए, उसके बाद मैं आपसे सारी कहा करके सुना। जैसे मैंने आपको सारी कहानी कहा करके सुनाया, धक्का मार करके यही बिजली के कोरा में दिए थे। एक दिन लोग की कहते यही बिजली के कोरा बदन पर छल्ली छल्ली करके और धक्के मार करके दरबार से बाहर, भले सुख थोड़े देर के लिए भूल जाते। सही बात है, लेकिन एगो बात तो इहो देखने है भी कि ओहि समय में हमार परिस्थितियों बहुत डाउन रही, हमरा देह पर कपड़ा आर नहीं मिले रही, देखली रहे ना। वही हमरा ख्याल छे हमर टूजर नमहर रहे, कुर्ता छोट रहे ओहि समय में, बुझली, कहना मांग चैन के गुजर हमहू करे रही। और दोसर बात की, करिया झगड़ू ने जाकर के हमको धमकी दे दिया था, माहिल सिंह अगर तीनों माँ बेटा को अगर आप बिलमा करके रखिएगा तो पूरे परिवार को भक्सी झोंका करके मार दे। नुनू डोर के मारल हम नहीं रख, आई खातिर जे हमरा बहन के हमरा भगना के दुख पड़ले, कहें जो ओकरे लाट में जो हम घिसिया जाइए तो आगा चल के केकरे कोई देखे वाला नहीं रहे। करिया झगड़ू के डर से मारे हम तीनों माँ बेटा को दरबार से बाहर कर दिया। मामू जी, माँ आपका खून था, ये मेरे भारत किसी का बाप का नहीं था। इस भारत को आजाद करने में कितना वीर मर गया है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, सब इस राज के लिए बर्बाद हो गया था। ठीक है, क्या ये राज सभी सेना का बाप का था? सभी सेना का बाप का था। ये बात हम मान ये देश आजाद करने में मर मिट गया था, लेकिन देश को आजाद कर लिया था। 1947 की बात है, समझ गया? और 1950 में संविधान लागू हुआ था। मामा आप अगर ऐसा करते आइए, जरा सा पसीना भी दे देता मेरे लिए तो मैं आपको चरण धो करके पीते। गोसानी की बात नहीं, अरे तुम जो बोलता है कि सब मर मिट गया है देश के लिए, एकरा पास में सेना रहे, हमरा के रहे बोलते तो हो सब दुखे में वजराल रही। एगो हमर बचबो रहे छोटका अभिचान, तो वो ता दूधे पिए रे, नांगरो रहे, नांगरो छे। हमें पूछे छी अगर ई बात कहे छी आय तू चल हमरा कन सब परिवार 1 साल केकरा पूछे छी, तू 10 साल रहिए नहीं मन है तो तू मोहबा किला का छोड़ के चल, तू उरियले किला में बैठ रहिए, घर बना देबो।
किचन बाथरूम लेट्रिन तोरा घर से बाहर नहीं निकले हम जाएंगे इसके दरबार रहने के लिए। है मामू, आप जैसे जो से नौकर हम दोनों भाई का जूता साफ करता है अभी। चलिए मेरे पास, चलिए हमें आपको रखते हैं। रे भाई हमें पूछे छी हेले हमें पूछे छियो आप जे कतबो से ने घोर के जे खाओ मोहबी तो में क्रीम निकलते दूध का मोहबी तो में क्रीम निकलते रे। अब तो जे बात भए गेले 4 टंग के हंसी जब भैया पिछड़ जाए छे तो हमें तो 2 टंगे मनुष्य छी। अब पढ़ ली लिख ली होशियार भेली हे हमहू तहिया बुड़बक रही दोसर के बुझ में रहे रही। अब हमहू अपना होशियारी से चले छिए तोहर पढ़ लिख के होशियार भेली तैयो हमरा द्वार पर फटकारे छी 10 गो लोग सुनतो तो की कहत। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बोलिए मामू जी कैसे आना? अल्लाह से हम जो आए हैं आज हम ऐसे टहलते बुलते चले गए थे बनारस किला राज की तरफ। तो हम बनारस किला में देखे सभी मुसलमान भाई को इकट्ठा होकर के बैठ करके विचार कर रहा था। सभी मुसलमान भाई जा रहे हैं मक्का मदीना हज करने के लिए और बनारस किला राज से तुम्हारा जो चाचा सैयद है वो आ रहा है तुम्हारे पास। किस लिए? अमरजीत को मांगने के लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? अच्छे दिमाग। अरे चाचा जी को अगर बनारस किला जाना है, क्या कहते हैं मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं, अगर हम सारे परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं और साथ में अमरजीत को ले जाने के लिए चाहते, कौन सी बड़ी बात होगी? अगर चाचा जी बोलेंगे सारा परिवार तुमको मेरे साथ जाना होगा, अगर ये भी बोलेगा कि आला सिंह तुमको खून देना होगा, तो चाचा जी के सामने पहले ही गर्दन। अरे पहले तुम पहले बात को सोचोगे तब। वो किस लिए आ रहा है बोलिए? अरे आज तक कभी देखा है मुसलमान को हिंदू के तीर्थ धाम करते हुए? अरे वो इसलिए उसको ले जाता है। हो सकता है कहीं अमरजीत को ले जाकर के कहीं वहां ले जाकर के मस्जिद में कहीं उसको हलाले कर दे। कौन देखा है? देख रहे हैं गुंडा काम। ये भले गुंडा काम अभी है इसका जुबान में लगाओ। हमें नहीं कहे छियो तोरा खराब लगी। चुगली करना अभी तक छोड़ेगा? अगर कुत्ता के पूंछ में घी लगा करके खूब मालिश करिए तो पूंछ सीधा होगा। इसका जबान कभी सही होगा? तोरा की समझ में आवे छो मामू जी? झूठ बोल। मामू जी ये आप जो ये झांसा दे रहे हैं दुनिया को दिखाया, हमको नहीं। यही चुगली के कारण आपके बारे में कौन नहीं जानता? आप चुगलपनी करते हैं, गुंडपनी करते हैं, घर घर में लड़ाई लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, सौर समाज में लाठी बोला चलवाते हैं और महिलाओं में जाकर के झोटम झोटी करवाते हैं। खाली कीजिए। मतलब नहीं सुनी ना नहीं आवे छियो तो बार-बार फोन करे छी मामू आबत घुमैयो फिरे। मामू के तो दूध चुए छे, मामू को बार-बार फोन करबे। बताओ आइलिए तो कहे छे गुंडा छे चुगला छे। अरे हम सच बोल रहे हैं। हो सकता है कहीं उसके मन में चाहे कुछ दिन से कोबले होगा। सच बोल रहे हैं। हमें तोरा ई बात पूछे छियो अगर ओकरा हजे करे जेना छे तो तू ओकरा ई बात कहिए चाचा जी हम आपके साथ जाते हैं, देखिए तोरा ले जाए छो। हम तो आपके बात में नहीं आएंगे। अगर आप चुगली लगाने के लिए नहीं आए हैं तो आप अपना बेटा लगा के कसम खाइए कि हे भगवान हम जो है राज बाबा चुगली लगाने के लिए नहीं आए हैं। अगर आए होंगे तो वो भी बेटा आवे चल। मतलब कसम खाबे तबे विश्वास होता। एक तो 151 के रुदला ला के बह गेल, एगो बचल छे ओकरो पर तोरा के टक लागल छोड़ तकरा उसके कले फोन लाग। क्या तुम आप झूठ बोल रही है? छोड़ दे। सही बात है। अगर ताला सैयद तुम्हारे दरबार नहीं आता हुआ अमरजीत को मांगने के लिए तो जो नंगरा अभी चल है ना रे आप कौन दिन रहते हम झूठ बोल रहे। लेकिन सवाल है मामू जी, मक्का मदीना हमारे हिंदू वर्ग के जात को जाने की क्या जरूरत है? ये बात का तूने सोच कि हमें हमरा तो जे सोच लो से कह दिली। अरे ये तो मुसलमान वर्ग का है, मक्का मदीना हज करने के लिए जा सकते हो। हाँ। हम लोग जैसे हिंदू धर्म है बोलबम बाबा धाम ये सब जाते हैं हिंदू धर्म में। हमारे हिंदू धर्म कौन सा मुसलमान जाते हैं? वह बात मैं कही। अगर अमरजीत को ले जाने के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब है चाचा जी के दिल में बदनीति है। जा बदनीति नहीं से वह ना
लेकिन मामू जी सवाल एक है हाँ। कि चाचा जी को एहसान हम पर बहुत है। एक ऐसा टाइम था कि बुरे वक्त पर चाचा जी ने इतना बड़ा क्या उस करके दोनों भाई को, अगर हम चाचा जी को घर से धक्के मार के निकालते हैं तो घोर अन्याय होगा। नहीं, ऐसा मत करना। अरे तुमको पाल पोस करके चाचा जी जब इतना बड़ा कर दिया है तो अब तुम्हारे लिए हम काफी है। अब तुमको हम कुछ का कलेफ लगने के लिए नहीं देंगे। ऐसा कर, चाल ऐसा चलना है कि सांप को भी मार देंगे और लाठी को भी बचा लेंगे। जरा बोलिए ना। जैसे ताला सैयद तुम्हारे दरबार आएंगे, ठीक, तुम उसके लिए सिंहासन लगा देंगे, ठीक, नाश्ता पानी चाय पानी मतलब जो कुछ भी है उसके लिए भरपूर सेवा कर देना। और उसके बाद सुनिए ना, ओकरा टीबल के पानी ने पियल दिया, बिस्लहरी के पानी मंगा दिया। बेचारा के बहुत बड़ा एहसान छो तोरा। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। जते उ कलको तते हमर दादो पुरखा ने खेलको तोरा खातिर लकेलको किछिए ना। ये बात में दाम है। झूठ नहीं बोलबो नहीं जा जैसे हुएगा उसका मान प्रतिष्ठा अच्छा तरीका से करना। ठीक, उसके बाद जब वो बोलेगा अमरजीत के बारे में तुम उसे बोलना चाचा जी अमरजीत तो भी बच्चा नहीं, अगर मेरा जरूरत है तो हम आपके साथ जाएंगे, अगर रुदल सिंह का जरूरत है तो रुदल सिंह को हम बुला करके आपके साथ शामिल कर देंगे, अगर कहीं इंदल सिंह का जरूरत है तो बेटा हमारा कनबज में पढ़ रहा है उसको हम बुला करके आपके साथ शामिल लगा देंगे। और कोई छतरी तो उन्हें चाहिए ना? कोई तो चाहिए नहीं, उसे तो चाहिए अमरजीत। तोरा सीधा कहना चाहिए, सीधा शब्द में बेसी टेर कथिल कर सीधे कभी। देखिए चाचा जी इंदल तो मेरा बेटा है, अमरजीत है बाबू रुदल सिंह का बेटा। अगर आपको अमरजीत चाहिए तो हम रुदल सिंह को बुला देते हैं, आप रुदल सिंह से अमरजीत को मांग लीजिए। अगर रुदल सिंह दे दिया आप हार्दिक दिल से लेकर के चले जाइए। रुदल सिंह तो देंगे नहीं। रुदला अलंग तो मुंह रगड़ के मुड़ जेते कहियो टेरते हो, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगा, बदनामी से हम बच जाएंगे। तब हम क्यों किसी का बदनामी करेंगे? हमरा कौन जरूरत? जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, अगर उसको धक्के मार के निकालते तो सारा एहसान तो बेकार गया है। भाई हम अपना एहसान बचा कर रखे, जाने रुदल सिंह जाने चाचा जी। बस देते तो वो अपना बेटा के देते, नहीं देते तो वकर बेटा जेते, नहीं देते तो वकर बेटा। मेरे ऊपर तो कोई कलंक का भाग नहीं। ठीक है भाई, तो ठीक है हम जा रहे हैं। रे एते चिकरल ये कब चाहिए पिए लिए अब की। अच्छा चल कोनो बात नहीं, तोरा द्वार पर हम भूखलो चल जेबै ने। अगर कोई हमरा हे कौराही से अगर पार भ गेलिए आ कोई पूछते जे कहां गेलिए माहिल से कब भगना ला मामू जी। हां भगना के दरवाजे पर मामू चाय नहीं पीता है, पाप लिखता है। यो बात है। हाँ, पुराने जमाने की बात है। तब तब भने कह दे कमर त मन चुट करे रहो, लेकिन कभी अनाज भी नहीं खाना है। ठीक चलिए ठीक से हम चल दे। अरे तब महाराजा दया बाकीलाल लौटे माहिल कर मोहबा से, तब महाराजा दया कालाल लौटे माहिल या बूढ़ी, मारिया चाल बराबर जाए के न जाने या माहिल को, मारिया चाल बराबर जाए के न जाने या माहिल के। चोरी कहना मान हमार चोरी चोरी तो ललकारा, चोरी बराबर हमार चोरी चोरी तो ललकारा। लौटे माहिल हो मोहबा से जाए, लौटे माहिल हो कर मोहबा, लौटे माहिल हो ललके जा, लौटे माहिल या बूढ़ी। चले बुरबा सयादा जिम्मेदारी रात गादर रे अल्लाह को। चले बुरबा सयादा जिम्मेदार जाति भाषण है यम सैयद के, ना तो यम गरीब ने कोयरा भैया धाइना रे मेरी अल्लाह ना, तो यम गरीब ने होया ना मंदिर मंदिर को जाना। ला इलाहा इल्लल्लाह ने बाबू रुदल सिंह देखिए है। करिया पार नाम चाचा जी चरना तो करिया पार नाम चाचा जी हमें चरना। हेलो जियो रे तुल लाखों रे पारा
सब वीर तन मारे सुना चाचा जी से जा सारे वीर तन मारे सुना अरे चाचा जी आरो हो कुशाला कहियो भैया जी के जाए आरो हो कुशाला चाचा कहियो बीज सही रे कुशाला रे याला या कबर के जा सही रे कुशाला रे याला बेटी जारू ना क्यों नहीं छतरी आला मंगली बता मंगली रे काटी रे लवई अरे छतरी दुश्मन के जाए जनने बचैले देबै हमें दुश्मन कि न कर मैया जोधा ललगया बता करत चढ़ाई अल्लाह अरे सहिया ठीक है चाचा जी थोड़ा बैठ कीजिए, मैं मंत्री को बुलाता हूँ। ठीक है रे डबा रे डबा हे रे हरामी की बोले हो मूस के बच्चा कहीं से कहीं निकल जाता है।